जैसा कि आप सभी को पता होगा कि झारखंड के तमाम छात्र नौजवान झारखंड में हो रहे परीक्षा माफियाओं के खिलाफ, जेपीएससी जेएसएससी में हो रही धांधलियों के खिलाफ अपने हक अधिकार को मजबूत करने के लिए पिछले 26 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरना पे थे। हमारे साथी भूख हड़ताल पे थे और हम लोग का जो मांग था कि जेपीएससी जेएसएससी में जो धांधलियां हो रही है, परीक्षा माफियाओं को जो संरक्षण दिया जा रहा है, उन तमाम चीजों पे लगाम लगे। विभिन्न परीक्षा के सीटों को पैसा पर जो बेचा जा रहा है, उन तमाम चीजों पर रोक लगे। इन तमाम मुद्दों के साथ जो है सो हम लोग धरना स्थल पर थे। हम लोग धरना स्थल पर थे कि जेएसएससी सीजीएल में जो व्यापकता रूप में जो गड़बड़ियां हुई है, पेपर को खरीदा गया है और गलत तरीके से नौकरियां जो दी गई है, वो जेएसएससी सीजीएल रद्द हो और उसमें सीबीआई जांच हो। हम लोग का मांग था कि टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम ली गई है, तमाम एग्जाम को रद्द करते हुए इसमें सीबीआई जांच हो। हम लोग का मांग था कि अभय तिवारी का जिन जिन एग्जाम में संलिप्तता है, वो तमाम एग्जाम को रद्द करते हुए इसमें सीबीआई जांच हो। पिछले 26 दिनों से झारखंड के तमाम छात्र नौजवान अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे और उनके संघर्षों के आगे झारखंड सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने रिफॉर्म से संबंधित हमारी मांगों पर सहमति जताई। लगभग 22 एग्जाम को उन्होंने रद्द किया। हमें लगा कि बिल्कुल सरकार जो है, सरकार की मंशा जो है सो पिछले 26 दिन के बाद ही सही, लेकिन छात्रों के संघर्ष को उन्होंने समझा। जहां तक सीबीआई की जांच हो, सरकार का कहना था कि हम सीबीआई जांच नहीं करवा सकते, ये आप लोग का पॉलिटिकल डिमांड है। क्योंकि हम छात्र हैं, हम पे कोई पॉलिटिकल दब्बा नहीं लगे, इसलिए हमने सरकार को सम्मान दिया कि ठीक है, अगर आप सीबीआई जांच कराने में असमर्थ है तो न्यायिक जांच करवाइए। उन्होंने 2 महीना का समय लिया कि 2 महीना में अगर आपको लगे कि सरकार आपके मुद्दों के साथ नहीं है तो बिल्कुल आप 2 महीना के बाद स्वतंत्र है अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, फिर से आंदोलन करने के लिए। हम तमाम छात्रों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों को माना, उनके डेलीगेशन के बातों को माना और अपना आंदोलन को स्थगित किया 2 महीने के बाद, ये सोच के कि सरकार का मंशा छात्रों के साथ है। झारखंड सरकार की मंशा छात्रों के साथ है, गठबंधन सरकार की मंशा छात्रों के साथ है। लेकिन आज जो भी कुछ कोर्ट में हम लोगों ने देखने का काम किया, इससे यही पता चला कि सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों के साथ छल किया है। सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों को धोखा देने का काम किया है। आप एग्जाम नहीं रद्द कर रहे थे, वहां तक ठीक था। आप सीबीआई जांच नहीं कर रहे थे, वहां तक ठीक था। लेकिन अगर छात्रों के साथ ये जो धोखा किए हैं, एक नया लड़ाई अब शुरू कर दी हम तमाम छात्रों के साथ। इसका जवाब हम तमाम छात्र आपको देंगे। आपका जो मंशा हम आज कोर्ट में देखने को जो मिला, आप किस मंशा के साथ आप जो है सो कोर्ट में उतरने का काम किए हैं, उस मंशा को हम तमाम छात्र आज पढ़े हैं। आप ये धोखा सिर्फ झारखंड के लाखों छात्रों को नहीं दिए हैं, झारखंड के तमाम आम आवाम को दिए हैं, झारखंड के उन तमाम अभिभावक को दिए हैं जिन्होंने अपने बच्चा को, अपने बेटा और बेटियों को पिछले 26 दिनों से अपने हक और अधिकार के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भेजने का काम किए थे। ये जो गठबंधन की सरकार है, एक तरफ जो है सो माननीय हेमंत सोरेन जी प्रेस वार्ता करके ये बोलते हैं कि सरकार जो है सो छात्रों के मांग को जो है सो मान लिया है, छात्रों के साथ है। उनके गठबंधन में जो सहयोगी है वो लव लेटर लिखने का काम कर रहे हैं। ये लव लेटर अब नहीं चलेगा। आप जिस मंशा के साथ एग्जाम को रद्द किए हैं, वो मंशा आज आपका क्यों नहीं दिख रहा है? इसका मतलब है कि आपका मंशा था कि किसी तरह छात्र आंदोलन को खत्म किया जाए, लेकिन आप ये भूल कर रहे हैं
जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच इतनी मजबूत हो चुकी है कि आपको जो 2 महीना का समय दिए हैं, अगर हम चाहें तो कल लाखों छात्रों को फिर से हम रांची के धरती में बुला सकते हैं। ये हम आपको आज बताने आए हैं। हमारी मांग है कि आप अपना मनसा जिस वादा के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ आप जो है सो छात्रों को यह कमिटमेंट किया कि बिल्कुल झारखंड सरकार आपके साथ है, वो कमिटमेंट दिखना चाहिए। अगर वो कमिटमेंट नहीं दिखेगी, हम जो 2 महीना का अल्टीमेटम दिए हैं, हो सकता है वो 2 महीने से पहले हम आंदोलन छेड़ दे और ये आंदोलन अब जो है सो व्यापक आंदोलन लेगा, उलगुलान के रास्तों पे चलेगा। हम बता देना चाह रहे हैं, आज जो झारखंड सरकार का जो हम मंशा देखे हैं, झारखंड के तमाम छात्र नौजवान उससे नाराज है, झारखंड के तमाम छात्र नौजवान में आक्रोश है। और इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम झारखंड के 2400 जिला के छात्रों के से यह आह्वान करते हैं कि झारखंड का सरकार का मंशा आपके साथ नहीं है, उन्होंने आपको धोखा देने का काम किया है, आपके आंदोलन को खत्म करने का काम किया है। इसको लेकर के झारखंड के 2400 जिला में कल पुतला दहन कार्यक्रम होगा और यह पुतला दहन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का होगा। यह हम आह्वान करते हैं झारखंड के 2400 जिला के छात्र जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के तहत आप पुतला दहन कीजिए और यह मांग कीजिए कि आप जो है सो जिस मनसा के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ, जिस इरादा के साथ छात्रों को जो है सो आप वादा किए थे कि झारखंड सरकार आपके साथ है, वो इरादा आज आपका क्यों नहीं दिख रहा है? और अगर वो इरादा आपका नहीं दिख रहा है तो छात्रों का उलगुलान को सहने के लिए आप तैयार हो जाइए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि झारखंड के तमाम छात्र नौजवान झारखंड में हो रहे परीक्षा माफियाओं के खिलाफ, जेपीएससी जेएसएससी में हो रही धांधलियों के खिलाफ अपने हक अधिकार को मजबूत करने के लिए पिछले 26 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरना पे थे। हमारे साथी भूख हड़ताल पे थे और हम लोग का जो मांग था कि जेपीएससी जेएसएससी में जो धांधलियां हो रही है, परीक्षा माफियाओं को जो संरक्षण दिया जा रहा है, उन तमाम चीजों पे लगाम लगे। विभिन्न परीक्षा के सीटों को पैसा पर जो बेचा जा रहा है, उन तमाम चीजों पर रोक लगे। इन तमाम मुद्दों के साथ जो है सो हम लोग धरना स्थल पर थे। हम लोग धरना स्थल पर थे कि जेएसएससी सीजीएल में जो व्यापकता रूप में जो गड़बड़ियां हुई है, पेपर को खरीदा गया है और गलत तरीके से नौकरियां जो दी गई है, वो जेएसएससी सीजीएल रद्द हो और उसमें सीबीआई जांच हो। हम लोग का मांग था कि टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम ली गई है, तमाम एग्जाम को रद्द करते हुए इसमें सीबीआई जांच हो। हम लोग का मांग था कि अभय तिवारी का जिन जिन एग्जाम में संलिप्तता है, वो तमाम एग्जाम को रद्द करते हुए इसमें सीबीआई जांच हो। पिछले 26 दिनों से झारखंड के तमाम छात्र नौजवान अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे और उनके संघर्षों के आगे झारखंड सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने रिफॉर्म से संबंधित हमारी मांगों पर सहमति जताई। लगभग 22 एग्जाम को उन्होंने रद्द किया। हमें लगा कि बिल्कुल सरकार जो है, सरकार की मंशा जो है सो पिछले 26 दिन के बाद ही सही, लेकिन छात्रों के संघर्ष को उन्होंने समझा। जहां तक सीबीआई की जांच हो, सरकार का कहना था कि हम सीबीआई जांच नहीं करवा सकते, ये आप लोग का पॉलिटिकल डिमांड है। क्योंकि हम छात्र हैं, हम पे कोई पॉलिटिकल दब्बा नहीं लगे, इसलिए हमने सरकार को सम्मान दिया कि ठीक है, अगर आप सीबीआई जांच कराने में असमर्थ है तो न्यायिक जांच करवाइए। उन्होंने 2 महीना का समय लिया कि 2 महीना में अगर आपको लगे कि सरकार आपके मुद्दों के साथ नहीं है तो बिल्कुल आप 2 महीना के बाद स्वतंत्र है अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, फिर से आंदोलन करने के लिए। हम तमाम छात्रों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों को माना, उनके डेलीगेशन के बातों को माना और अपना आंदोलन को स्थगित किया 2 महीना के बाद, ये सोच के कि सरकार का मंशा छात्रों के साथ है।
झारखंड सरकार की मंशा छात्रों के साथ है, गठबंधन सरकार की मंशा छात्रों के साथ है। लेकिन आज जो भी कुछ कोर्ट में हम लोगों ने देखने का काम किया, इससे यही पता चला कि सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों के साथ छल किया है। सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों को धोखा देने का काम किया है। आप एग्जाम नहीं रद्द कर रहे थे, वहां तक ठीक था। आप सीबीआई जांच नहीं कर रहे थे, वहां तक ठीक था। लेकिन अगर छात्रों के साथ ये जो धोखा किए हैं, एक नया लड़ाई अब शुरू कर दी हम तमाम छात्रों के साथ। इसका जवाब हम तमाम छात्र आपको देंगे। आपका जो मंशा हम आज कोर्ट में देखने को जो मिला, आप किस मंशा के साथ आप जो है सो कोर्ट में उतरने का काम किए हैं, उस मंशा को हम तमाम छात्र आज पढ़े हैं। आप ये धोखा सिर्फ झारखंड के लाखों छात्रों को नहीं दिए हैं, झारखंड के तमाम आम आवाम को दिए हैं, झारखंड के उन तमाम अभिभावक को दिए हैं जिन्होंने अपने बच्चा को, अपने बेटा और बेटियों को पिछले 26 दिनों से अपने हक और अधिकार के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भेजने का काम किए थे। ये जो गठबंधन की सरकार है, एक तरफ जो है सो माननीय हेमंत सोरेन जी प्रेस वार्ता करके ये बोलते हैं कि सरकार जो है सो छात्रों के मांग को जो है सो मान लिया है, छात्रों के साथ है। उनके गठबंधन में जो सहयोगी है वो लव लेटर लिखने का काम कर रहे हैं। ये लव लेटर अब नहीं चलेगा। आप जिस मंशा के साथ एग्जाम को रद्द किए हैं, वो मंशा आज आपका क्यों नहीं दिख रहा है? इसका मतलब है कि आपका मंशा था कि किसी तरह छात्र आंदोलन को खत्म किया जाए। लेकिन आप ये भूल कर रहे हैं, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच इतनी मजबूत हो चुकी है कि आपको जो 2 महीना का समय दिए हैं, अगर हम चाहें तो कल लाखों छात्रों को फिर से हम रांची के धरती में बुला सकते हैं। ये हम आपको आज बताने आए हैं। हमारी मांग है कि आप अपना मंशा जिस वादा के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ आप जो है सो छात्रों को ये कमिटमेंट किए कि बिल्कुल झारखंड सरकार आपके साथ है, वो कमिटमेंट दिखना चाहिए। अगर वो कमिटमेंट नहीं दिखेगी, हम जो 2 महीना का अल्टीमेटम दिए हैं, हो सकता है वो 2 महीने से पहले हम आंदोलन छेड़ दे और ये आंदोलन अब जो है सो व्यापक आंदोलन लेगा, उलगुलान के रास्तों पे चलेगा। हम बता देना चाह रहे हैं, आज जो झारखंड सरकार का जो हम मंशा देखे हैं, झारखंड के तमाम छात्र नौजवान उससे नाराज है। झारखंड के तमाम छात्र नौजवान में आक्रोश है और इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम झारखंड के 2400 जिला के छात्रों के से यह आह्वान करते हैं कि झारखंड का सरकार का मंशा आपके साथ नहीं है। उन्होंने आपको धोखा देने का काम किया है, आपके आंदोलन को खत्म करने का काम किया है। इसको लेकर के झारखंड के 2400 जिला में कल पुतला दहन कार्यक्रम होगा और यह पुतला दहन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का होगा। ये हम आह्वान करते हैं झारखंड के 2400 जिला के छात्र जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के तहत आप पुतला दहन कीजिए और ये मांग कीजिए कि आप जो है सो जिस मंशा के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ, जिस इरादा के साथ छात्रों को जो है सो आप वादा किए थे कि झारखंड सरकार आपके साथ है, वो इरादा आज आपका क्यों नहीं दिख रहा है? और अगर वो इरादा आपका नहीं दिख रहा है तो छात्रों का उलगुलान को सहने के लिए आप तैयार हो जाइए।